फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वीडियो लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले। लास्ट 4 लेक्चर्स में मैंने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। अब बारी आती है कि आज से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की इलस्ट्रेशन स्टार्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि डिसोल्यूशन की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, और भी कुछ थ्योरी का 20 to 30% पोर्शन बाकी है, वो कि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे। क्योंकि एक बार प्रॉब्लम हो जाए तब थ्योरी सिखाना वैलिड है। अगर विदाउट प्रॉब्लम से क्या मैं थ्योरी सिखाता रहूँगा तो वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। इसलिए 1-2 प्रॉब्लम्स हम करेंगे। 1-2 प्रॉब्लम करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद आने वाली थ्योरी हम देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख सकते हो, ये सिंपल डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम है। मतलब जो रिद्धि एंड सिद्धि जो 2 पार्टनर्स थे, उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि बिजनेस हम शट डाउन कर देंगे, तो इसे हम सिंपल डिसोल्यूशन कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखिए प्रिपेयर क्या क्या करो बोला है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इतने सारे अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। एक बात ध्यान से सुनिए कि आज से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स देखने का, वीडियो देखने का सबसे अच्छा टेक्निक कौन सा है? सबसे पहले ओरल सेगमेंट में मैं वीडियो में जो प्रॉब्लम्स आपको दिखा रहा है उसके एडजस्टमेंट समझाऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैं एक्चुअल में सारा प्रॉब्लम कंप्लीट करूंगा विद आंसर। तो आपको बस यही करना है, जब प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट होगा उस वक्त आपको भी फॉर्मेट्स ड्रॉ करके मेरे साथ प्रॉब्लम करना स्टार्ट करना है। ये वीडियो देखने का बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट कर देंगे हम, या प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर देंगे। आपसे भाई यही एक्सपेक्टेड है कि आप पूरे वीडियो देखोगे, और अगर कुछ आपको डाउट्स होंगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछोगे। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी प्रॉब्लम में लोन अकाउंट्स आता है तो आपका 101% पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस प्रॉब्लम में होना चाहिए। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन सताता है, एडमिशन में गुडविल सताता है, वैसे ही डिसोल्यूशन में लोन अकाउंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। अगर आपने लोन अकाउंट समझने में या लोन अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ और उस प्रॉब्लम को अगर आपने इग्नोर किया तो आपकी हालत ऐसे हो जाएगी। तो आपकी हालत ऐसे ना हो, इसीलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में जिस किसी भी प्रॉब्लम में लोन अकाउंट है उसका 100% फोकस आपको उस प्रॉब्लम पे होना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम दिया है रिद्धि एंड सिद्धि, और उनका रेशो 2:1 दिया है। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है कि उन्होंने कुछ एसेट्स रियलाइज किए। कौन से एसेट्स रियलाइज किए? मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स। एसेट रियलाइजेशन की जनरल एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट्स CR। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सेकंड में क्या बोला है? रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर एट ए बुक वैल्यू। बिजनेस में के कोई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो एसेट्स बेचने के अलावा, एसेट्स बेचने के बजाय वो प्रिफर करते हैं कि वो एसेट्स बेचने के, अगर आप बेचना चाहोगे तो आपको पैसे मिलेंगे तो आप वो काम कीजिए, वो एसेट्स मुझे दे दीजिए। ऐसा बिजनेस का पार्टनर बिजनेस के ऊपर एक प्रपोजल रखता है और बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं वो एग्रीड करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला है कि रिद्धि ने 2 एसेट्स टेकन ओवर किए। कौन से? इन्वेस्टमेंट्स एंड फर्नीचर। अगर कोई पार्टनर्स एसेट टेकन ओवर करता है तो वो अमाउंट उस पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस होती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR में जाएगा और दूसरी पोस्टिंग जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के CR में। एक तो बिजनेस को इनकम होगा इसीलिए, या अदरवाइज एक्चुअल रीजन ये है कि बिजनेस में से एसेट चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको लोन मिलेगा। सिद्धीज लोन अकाउंट 4000। सिद्धि लोन अकाउंट एक इनसाइडर लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज आपको क्या बोला है कि सिद्धि का लोन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको सिद्धि का लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। और सिद्धि लोन अकाउंट की CR साइड में आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस BD 4000, क्योंकि वो अमाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि सिद्धि को आपने जो 4000 देना बाकी थे उनमें से आपने 3000 दे दिए और उसका अकाउंट सेटल किया। इसका मतलब देने थे 4000, कितना देके अकाउंट सेटल किया? 3000। तो जनरल एंट्री क्या होगी? सिद्धि लोन अकाउंट्स DR टू कैश बैंक अकाउंट CR में 3000। अब उसको देने बाकी थे 4, दे दिए 3। बिजनेस का कितना फायदा हुआ? 1। तो उस 1000 की पोस्टिंग जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के CR में। और इस ट्रांजेक्शन की कंबाइन जनरल एंट्री होगी
सिद्धि लोन अकाउंट्स के डीआर 4000, टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर 1, टू कैश बैंक अकाउंट सीआर में 3000, बीइंग सिद्धिस लोन पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹3000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया है जिसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट्स डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर। क्यों रियलाइजेशन की डीआर में? क्योंकि बिजनेस के लिए वो अमाउंट एक्सपेंस है, और कैश बैंक अकाउंट की सीआर में क्यों? क्योंकि बिजनेस में से कैश चला जा रहा है या कैश कम हो रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए आपको इंटरेस्ट आना बाकी था 2000 रुपए, जो कि आपने सेंड्री एसेट्स बोल के रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में लिखा था। वो 2000 रुपए आपने रिकवर नहीं किए, इसलिए उसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। अगर बिजनेस कंटिन्यू रहता था तो उसकी पोस्टिंग एज इट इज बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाती थी। यहाँ पे बिजनेस शट डाउन हो रहा है, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होगी, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना ही प्रिपेयर होगा, इसलिए वो 2000 की पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। ठीक है, बैलेंस शीट में देखिए आपको आरडीडी दिया है 1600 रुपए, तो आरडीडी की पोस्टिंग आपको रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में करने का है, और आरडीडी की जर्नल एंट्री होगी आरडीडी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको रिजर्व फंड दिया है, उसकी भी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में। तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रॉब्लम और उसके एडजस्टमेंट्स मैंने आपको ओरली बता दिए। अगर इस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम कर सकते हो तो सीधा वीडियो के लास्ट में जाइए, लास्ट में जाके आंसर चेक कीजिए जो मैंने आंसर किया है और आपने आंसर किया है करेक्ट है क्या। अगर आपको कुछ वीडियो में प्रॉब्लम्स है या एक दो एडजस्टमेंट आपको नहीं आ रहे तो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेगमेंट देख लीजिए। अगर ये प्रॉब्लम आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखिए और प्रैक्टिकल सेगमेंट में जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स करता हूँ वैसे सॉल्व कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी प्रॉब्लम किया है तो आप डायरेक्टली जिस एडजस्टमेंट में आपको डाउट है उस एडजस्टमेंट में भी जंप कर सकते हो। सो ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट्स ड्रॉ कर दिया है। आप अगर आपके पास बुक है, बुक में देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या क्या प्रिपेयर करने का है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रिपेयर कर देंगे। ऑलरेडी फॉर्मेट्स ड्रॉ किया है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रॉब्लम स्टार्ट करते समय कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको एडजस्टमेंट से पहले पोस्ट कर देनी पड़ती है, उसके बाद बाकी पोस्टिंग्स हम कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। सबसे पहले देखिए जो पार्टनर्स थे रिद्धि एंड सिद्धि, उन्होंने ऐसे डिसाइड किया है कि हम म्यूचुअली फंड फर्म बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल डिसोल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करने से पहले रिद्धि एंड सिद्धि का जो बैलेंस बीडी है वो लिख देने का है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। रिद्धि का बैलेंस है 80,000 एंड सिद्धि का है 60,000। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैश अकाउंट्स का देखिए, कैश अकाउंट्स का बैलेंस बीडी कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू बैलेंस बीडी 20,000। करेक्ट, कितना है 20,000। और आखिर में आपको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने का है, सिद्धि का लोन अकाउंट प्रिपेयर करने का है। सिद्धि लोन अकाउंट की बैलेंस बीडी क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सिद्धि से आपने कितना लोन लिया था, बिजनेस का पार्टनर है, इनसाइडर लायबिलिटी है, कितना है 4,000। जो आपको लिख देना पड़ेगा सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। सॉरी, एक लायबिलिटीज है तो इसका बैलेंस बीडी डीआर को नहीं आएगा, इसका बैलेंस बीडी आएगा सीआर को। माय मिस्टेक, बाय बैलेंस बीडी 4,000। करेक्ट, ओके। ऐसी गलती आप मत कीजिए। एसेट्स, बैंक अकाउंट एक एसेट है, रियल अकाउंट है तो उसका बैलेंस बीडी डीआर में साइड में आएगा। सिद्धि लोन अकाउंट लायबिलिटीज है तो उसका बैलेंस बीडी कौन सी साइड में आएगा, सीआर साइड में। बेसिक नॉलेज है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। ओके, बैलेंस बीडी हमने लिख दिया सिद्धि का, सिद्धि के लोन अकाउंट्स के सीआर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। बेसिक्स तो पोस्टिंग हमने कर दी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए जितने भी आपको एसेट्स दिख रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, वो सारे के सारे एसेट्स आपको यहाँ पे लिख देने का है एज ए टू सन्ड्री एसेट्स, जैसे कि मैंने आपको बेसिक वीडियो में पहले ही कहा था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स। ये एसेट्स बेचने से पहले हमको देखना पड़ता है कि हमारे पास कितने एसेट्स है, और सारे एसेट्स अकाउंट क्लोज करके आपको उसका बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम बिल्डिंग्स,
बिल्डिंग्स की कीमत है 60,000। उसके बाद फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000। हाँ, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि सर डेटर्स की कौन सी अमाउंट लिखे, 17,600 लिखे या 16,000 लिखे। ठीक है, तो आपको कंपलसरी डेटर्स की बुक वैल्यू लिखना पड़ेगी। जितने भी एसेट्स है आपको एज अ बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। तो डेटर्स की बुक वैल्यू है 17,600। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेटर्स कितना, 17,600। करेक्ट। हाँ, उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट कितना है, 40,000। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक 40,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स 8,000, इन्वेस्टमेंट 8,000। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000। करेक्ट। हाँ, तो इतने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे एसेट्स तो आपने ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन कैश बैंक बैलेंस है 20,000, वो क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी बोल के जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब बस आपने एसेट्स बेचने से पहले आपने फाइंड आउट किया कि आपके पास कितने के एसेट्स है, और सारे एसेट्स अकाउंट क्लोज करके आपने वो सारे एसेट्स कहाँ पे लिख दिए, सारे एसेट्स की बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में। अब सारे के सारे एसेट्स की टोटल कीजिए। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं तो आप हाथ से ही कैलकुलेट कीजिए। 60,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000, 17,600, 40,000, 10,000, मतलब इंटरेस्ट के 8 और रिसीवेबल के 2,000। टोटल हो गया 1,71,600। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल सन्ड्री एसेट्स हमारे पास है 1,71,600। ठीक है, अब रहती है आरडीडी। क्वेश्चन में देखिए कि आपने एसेट साइड की जो बैलेंस शीट है क्वेश्चन में आपको दिया है, उसमें कि एसेट साइड के सारे पोस्टिंग्स कर दिए एक्सेप्ट आरडीडी। तो आरडीडी आपको यहाँ पे लिख देने का है बाय आरडीडी। आरडीडी अकाउंट क्लोज करके इसकी जर्नल एंट्री होगी आरडीडी अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। याद रखिए इसकी जर्नल एंट्री 1,600। ओके। हाँ, उसके बाद अब लायबिलिटीज साइड में आइए। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटीज साइड में है, उसमें देखिए कैपिटल अकाउंट्स दिया है आपको रिद्धि एंड सिद्धि का, जो कि ऑलरेडी आपने यहाँ पे पोस्टेड कर दिया है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स के बाद क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट्स के बाद चेक कीजिए रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना दिया है, 16,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय रिजर्व फंड 16,000। और रिजर्व फंड की एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड अकाउंट्स डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। कितना है रिजर्व फंड की अमाउंट, 16,000। अगर 16,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो देखिए 16,000 इंटू 2:1 से अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चेक कीजिए कितना आएगा, 10,667। 10,667 पॉइंट्स में आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 5,333। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब बैलेंस शीट में देखिए सिद्धीज लोन है, जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया एज अ बाय बैलेंस बीडी सिद्धि लोन अकाउंट्स के सीआर साइड में। वो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद एक आउटसाइडर लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, कितना 30,000 बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स 30,000। ओके, तो एडजस्टमेंट्स करने से पहले कंपलसरी आपको ये बेसिक पोस्टिंग कर लेनी चाहिए डिसोल्यूशन में। अगर आप ये पोस्टिंग करने से पहले ही एडजस्टमेंट कर दोगे तो आप गलत मेथड से सीख रहे हो। बेस्ट ऑप्शन है कि आप सबसे पहले बेसिक पोस्टिंग कर लीजिए इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, और उसके बाद एडजस्टमेंट की तरफ चले जाइए। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट फर्स्ट में आपको क्या बोला है। अब डिसोल्यूशन में आपको एसेट्स तो बेचना पड़ेगा, तो कंपलसरी एसेट्स रियलाइज की तो एडजस्टमेंट रहेगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, मतलब आपने एसेट्स बेच दिए। कौन से एसेट बेच दिया आपने, मशीनरी बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, स्टॉक और डेटर्स, ये 4 एसेट्स आपने बेच दिए। तो एसेट्स जब आप सोल्ड करते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, पैसे आते हैं आपके पास तो बैंक अकाउंट्स डीआर में आएगा, और एसेट्स चले जाते हैं और इनकम होता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट कौन से साइड में आएगा, सीआर में। तो सबसे पहले आपको पोस्टिंग करते समय रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में लिखना है
बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे इन ब्रैकेट करके लिखना है एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, अब एसेट रियलाइज के बाद अगर आप चाहे तो सारे एसेट्स के नाम लिख सकते हो। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सारे के सारे एसेट्स के आप नाम लिख दीजिए, एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, टाइम कुछ ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, 22,000, उसके बाद बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000, स्टॉक डेटर्स 15,000। समटाइम्स होता क्या है कि जो एसेट्स की बुक वैल्यू पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा जाता है, उससे समटाइम्स ज़्यादा में भी सोल्ड कर सकते हो या कम में भी सोल्ड कर सकते हो। बट दोनों का डिफरेंस जो है, अगर ज़्यादा का सपोज़ यहाँ पे मशीनरी लिखा है 20,000 और यहाँ पे हमने रियलाइज़ किया 22,000, तो हमने 2,000 को ज़्यादा बेचा है, तो वो 2,000 ज़्यादा है, वहाँ वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सीधा सीधा एक ही एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट ईयर टू रियलाइजेशन अकाउंट ईयर 22,000। ठीक है, हाँ। अब जितने भी एसेट्स आपने बेच दिए, सारे एसेट्स की टोटल कर देंगे हम। सबसे पहले देखिए मशीनरी कितने में बेच दिया, 22,000, उसके बाद बिल्डिंग 28, स्टॉक 38, डेटर्स 15,000। टोटल कितने में एसेट्स बेच दिए आपने, 1,03,000। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय एसेट्स रियलाइज 1,03,000, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैंक अकाउंट्स के डीआर में टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। अगर आप चाहे तो इसके नीचे अंडरलाइन करके लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक बार लिख दिया, ख़त्म। 1,03,000 में आपने क्या कर दिए, सारे के सारे बेसिक्स जो एसेट्स थे आपको बोला गया था, वो सारे के सारे आपने बेच दिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में क्या बोला है कि रिद्धि नाम की जो पार्टनर्स है, उसका कैपिटल देखिए कितना है 60,000, और उसको रिजर्व फंड के बिजनेस कितना देना है 5,333। तो एज ए बिजनेस पार्टनर, एक मिनट लेंस क्लियर कर लेता हूँ मैं कैमरा का, हो गया। एज ए बिजनेस पार्टनर रिद्धि क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर कर रही है, कितने के 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है उसने 10,000 में टेक ओवर कर लिए। एंड फर्नीचर बुक वैल्यू, फर्नीचर की कीमत कितना है, बुक वैल्यू 24,000। अब देखिए जब भी कोई पार्टनर्स एसेट्स टेक ओवर करता है, ठीक है, तो उस पार्टनर के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो उसका कैपिटल अकाउंट्स क्या होगा, डेबिटेड, और बिजनेस को वो इनकम हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट्स क्या होगा, क्रेडिटेड, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, इसका रिकॉर्ड करते समय सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट्स के सीआर में आना है, यहाँ पे लिख देने का है रिद्धिस कैपिटल अकाउंट्स। ओके, यहाँ पे लिख दिया आपने रिद्धिस कैपिटल अकाउंट्स, और इन ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट्स टेकन ओवर, और यहाँ पे एसेट्स का नाम लिख दीजिए, कौन से एसेट उसने टेक ओवर किए थे। इन्वेस्टमेंट्स कितने को टेक ओवर किया था, 10,000 को, और उसके बाद उसने टेक ओवर किया है फर्नीचर को, फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अमाउंट दिया है, वो बैलेंस शीट के एसेट्स में कितना दिया है, 24,000, करेक्ट। तो कितना होगा, 34,000 को एसेट्स उसने एग्जैक्ट एसेट टेकन ओवर कर लिए। अब आपको क्या जाना है, रियलाइजेशन अकाउंट्स के सीआर में तो आपने पोस्टिंग कर दिया, अब जाना है रिद्धि कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में, यहाँ पे लिख देने का है टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, और इन ब्रैकेट आपको लिखना है एसेट्स टेकन ओवर। ठीक है, ATO, एसेट्स टेकन ओवर, या फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देने का है 34,000। हाँ, सिद्धि ने कोई एसेट्स टेकन ओवर किए क्या, नहीं, तो वहाँ पे आपको क्या कर देने का है, डैश दे देने का है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट्स। मतलब अब यहाँ पे देखिए कि जो बिजनेस पार्टनर से कितना रुपए लिया था, बिजनेस पार्टनर से 4,000 रुपये एज ए लोन लिया था, और वहाँ पे आपको क्या बोलेगा कि टोटल सिद्धि को आप 4,000 रुपये देना बाकी थे, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में सिद्धि ने कितना एक्सेप्ट कर लिया, 3,000। मतलब सिद्धि को 4,000 के बजाय 3,000 दे दो और अकाउंट्स उसका क्लोज कर दो। तो इस सिचुएशन में बिजनेस का कितना फ़ायदा हुआ, 1,000। ठीक है, लोन्स में आपको सब सारा का सारा रिकॉर्ड करना पड़ता है, एसेट्स में नहीं, लेकिन लोन में आपको कंपलसरी रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब सिद्धि को अगर आपने 3,000 रुपीज़ दे दिए तो
एंट्री क्या होगी, सिद्धि कैपिटल अकाउंट्स आप डेबिटेड करोगे, कोई भी एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी आप पेड करते हो तो लाइबिलिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड होता है। तो सिद्धि कैपिटल अकाउंट्स डीवीआर टू बैंक अकाउंट सीआर, बैंक अकाउंट के सीआर में कितना जाएगा, 3000 जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट्स 3000। ओके, अब देखिए आपको सिद्धि को देना था टोटल 4000, आपने कितना दिया 3000, मतलब आपके बैंक अकाउंट में से कितने रुपए चले गए, 3000 रुपये। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय सिद्धि लोन अकाउंट कितना, 3000। करेक्ट। तो आपका फ़ायदा कितना हुआ बिजनेस का, इसमें 1000 रुपये कम चले गए। ठीक है, बिजनेस का 1000 रुपये फ़ायदा हुआ, इनकम हुआ। तो इस 1000 की पोस्टिंग जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट्स 1000। करेक्ट, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स कितना, 1000। यहाँ पे लिख देंगे बाय सिद्धि लोन 1000। करेक्ट, ओके। चलो आगे चलते हैं। बेसिक एडजस्टमेंट है, इसकी जर्नल एंट्री वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो लगे हाथ हमने सिद्धि का कैपिटल अकाउंट्स भी हमने ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4000। एसेट्स बेचते समय और लाइबिलिटीज पेड करते समय आपको एक्सपेंसेस हुआ, उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, कितना, 4000। तो उसकी एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे हम, क्योंकि आपके पास से पैसे चले गए, एक्सपेंसेस हुआ, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम रियलाइजेशन ऑब्लिक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना पेड कर दिया आपने, टोटल 4000। और उसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट के सीआर में। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट्स 4000। गॉट इट, ओके, ऑलमोस्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर लास्ट में चलते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। जितना आपके इंटरेस्ट के पैसे आने के थे उसमें से एक भी रुपए आपने इंटरेस्ट के रिसीव नहीं किए, इसका मतलब उस अमाउंट को आपको भूल जाना पड़ेगा। उस 2000 का रिकॉर्ड सिर्फ एक जगह आपने किया, बस उस एडजस्टमेंट की पोस्टिंग अब कहीं पर भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहा था जो छोटे मोटे लॉस होते हैं वो भूल जाना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ अब एक एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग होती है जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का थोड़ा नॉलेज चेक करना पड़ेगा। बेसिक जिसकी थ्योरी वो कंप्लीट करेगा, जिसका थ्योरी कंप्लीट नहीं है वो गलती करेगा। तो कहाँ पे मिस्टेक होता है चेक कीजिए कि बैलेंस शीट में आपको क्या बोला है, सॉरी क्वेश्चन में देखिए, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ आपके कितने हैं, क्रेडिटर्स 30,000। आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का रूल क्या है, वो आपको कंपलसरी पेड करना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट में आउटसाइडर लायबिलिटीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, एडजस्टमेंट में आउटसाइडर लायबिलिटीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको कंपलसरी एज अ बुक वैल्यू पे पेड करना पड़ेगा। कितनी बुक वैल्यू है, 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट्स, यहाँ पे लिख देंगे इन ब्रैकेट लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पेड क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज पेड क्रेडिटर्स 30,000। और इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ जाएगी, कैश बैंक अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स 30,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला गया तो आपको कंपलसरी पेड करना पड़ेगा। कौन से वो कंपलसरी पेड करने वाले, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आपको कंपलसरी वो पेड करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 30,000 आपने पेड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सारे के सारे बेसिक पोस्टिंग्स आपने कर दिए, एडजस्टमेंट्स कर दिए। अब बस आपको क्या करने का है, अकाउंट क्लोजिंग की प्रोसीजर स्टार्ट करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट्स। अब देखिए एक ओवरलुक कीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट्स की कौन सी साइड ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 1,71,000 है, 4,000 है, 30,000 है, और यहाँ पे बस छोटे मोटे बैलेंसेस है, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर साइड ज़्यादा है।
तो रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, डीआर सेट ज़्यादा आएगा मतलब रियलाइजेशन पे क्या हुआ उनको लॉस। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रियलाइजेशन की डीआर सेट कितनी आती है, 1,71,600 प्लस 4,000 प्लस 30,000, तो टोटल कितना है रियलाइजेशन अकाउंट्स का डीआर सेट 2,05,600, मतलब रियलाइजेशन का डीआर साइड आता है 2,05,600। अब सीआर साइड चेक करेंगे, माइनस 30,000, 1,600, 1,03,000, 34,000 और 1,000, तो टोटल रियलाइजेशन पे अकाउंट पे उनको लॉस हो रहा है 36,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2,05,600, हाँ यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 36,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, आपको ये प्रॉफिट, ये जो लॉस आए उन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रिद्धि एंड सिद्धि, ठीक है, उनका नाम लिख दिया। अब 36,000 को अगर उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 2:1 तो कितना आएगा 24,000 और 12,000। अब इसकी जर्नल एंट्री कहाँ होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में नेक्स्ट पोस्टिंग होगी, तो एंट्री होगी रिद्धि कैपिटल अकाउंट डीआर, सिद्धि कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन 24,000, 12,000, ठीक है। रियलाइजेशन का लॉस भी आपने ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र कर दिया। अब चेक करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट्स की कौन सी साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सिंपल रूल है, डीआर साइड पार्टनर का एक्सपेंस होता है, सीआर साइड पार्टनर्स का इनकम होता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यही बेसिक एंट्रीज है, यहाँ पे आपको एंट्री जर्नल एंट्री के या पोस्टिंग्स के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 1 मार्क सिद्धि कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए और 1 मार्क रिद्धि कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए। सबसे पहले देखिए सिद्धि का इनकम ज़्यादा है, मतलब टोटल उसका सीआर साइड में कितना है 60,000 प्लस 5,333, तो उसका इनकम कितना है 65,333, ये उसका इनकम है। और उसका एक्सपेंस कितना है सिर्फ 12,000, तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे, कितना बचेगा 53,333। तो इस अमाउंट को बोलेंगे टू फाइनल सेटलमेंट, बैंक अकाउंट। मतलब अब देखिए कि बिजनेस बंद होने के बाद सिद्धि का इनकम रहा था 65,333 और उसका एक्सपेंस था 12,000, तो बिजनेस उस सिद्धि नाम के पार्टनर्स को कितना रुपए देना बाकी है 53,333। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 53,333, ये फाइनल सेटलमेंट किए। तो अब ये अमाउंट तो बिजनेस उसको कैश में दे दिया, तो बिजनेस में से क्या चला गया, कैश चला गया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सिद्धि कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू बैंक अकाउंट सीआर, सिद्धि कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू बैंक अकाउंट सीआर। यहाँ पे हम लिख देंगे सिद्धि कैपिटल अकाउंट्स 53,333। गॉट इट, ओके। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब बारी है रिद्धि कैपिटल अकाउंट्स की, ठीक है। रिद्धि के सीआर साइड में देखिए, रिद्धि के सीआर साइड में उसका बैलेंस है 80,000 और रिजर्व ऑफ फंड के उसको मिले 10,000, मतलब उसका टोटल इनकम है 90,667, 90,667। हाँ, अब उसमें से आपको उसका एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा, उसका एक्सपेंस कितना है 34,000 माइनस 24,000, तो टोटल उसका इनकम कितना हुआ, बिजनेस उसको देना कितना बाकी है 32,667, 32,667 रुपये बिजनेस उसको देना बाकी है। तो उसकी पोस्टिंग जहाँ कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट के सीआर में, क्योंकि बिजनेस में से कैश चला गया। यहाँ पे लिख देंगे हम रिद्धि कैपिटल अकाउंट्स 32,667, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कैपिटल अकाउंट्स भी ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया। अब बारी है बैंक अकाउंट्स की। बैंक अकाउंट का रूल क्या है, अगर बैंक अकाउंट्स की टोटल इक्वल आती है तो प्रॉब्लम करेक्ट, अगर बैंक अकाउंट की टोटल इक्वल नहीं आई तो प्रॉब्लम कहाँ तो भी गलत हो गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले देखिए बैंक अकाउंट्स के डीआर में 2,000 रुपये 20,000 रुपीज़ है बैलेंस बीडी के,
ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट्स के कितने, 1,03,000 रुपये, जो कि आपसे अपने एसेट्स रियलाइज़ करे थे। तो एसेट बेचने के बाद आपको 1,03,000 रुपये है, तो ऐड कर देंगे 1,03,000 रुपये। टोटल हुआ 1,23,000 बैंक अकाउंट्स के डीआर का। अब बैंक अकाउंट के सीआर में चेक करते हैं। सिद्धि के लोन अकाउंट्स के 3,000 रुपये वहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट के एक्सपेंसेस 4,000 रुपये, क्रेडिटर्स पेड के 30,000, सिद्धि कैपिटल अकाउंट 53,333 और उसके बाद रिद्धि कैपिटल के 32,667। टोटल कितना आ रहा है, 1,23,000। तो यहाँ पे आपने सारा का सारा प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया और सारे के सारे आपको मार्क्स मिल गए। ठीक है, बेसिक्स प्रॉब्लम था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। अब बुक्स में क्या करा है, ये जो लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपने पेड किया है, तो वो कंबाइन एंट्री किया है। मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आप इसकी सेपरेट पोस्टिंग कीजिए, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री भी सेपरेट होती है और उसको मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ। तो अब तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हो। अगर आपने विदाउट स्किप करके देखा तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। लेकिन अगर आपको एक प्रो कॉमर्स स्टूडेंट बनना है और आपको ड्रीम्स आपको हासिल करने के हैं, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ तो आप तो पहुँच गए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बनना है तो आपको इसी प्रॉब्लम्स के बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको इस प्रॉब्लम्स की जर्नल एंट्रीज करने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगा, मैं जर्नल एंट्रीज फाइंड आउट करके दूंगा कि कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं। आपको बस क्या करने का है, लास्ट वीडियो देखने का है जिसमें मैंने जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया था। वो वीडियो देखने के बाद जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट्स ड्रॉ करना है और इस प्रॉब्लम के जर्नल एंट्रीज कर देने के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी। फर्स्ट एंट्री होगी एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, सेकंड एंट्री होगी सन्ड्री लायबिलिटीज़, थर्ड एंट्री होगी आरडीडी। ठीक है, फोर्थ एंट्री होगी जनरल रिजर्व की, फिफ्थ एंट्री होगी एसेट्स रियलाइज्ड की, सिक्स एंट्री होगी लायबिलिटीज पेड, सेवन्थ एंट्री होगी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एट एंट्री होगी एसेट्स टेकन ओवर बाय सिद्धि। ठीक है, नाइन्थ एंट्री होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नाइन्थ एंट्री लोन की। अब यहाँ पे लोन्स की एंट्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, तो लोन की एंट्री क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। सिद्धि लोन अकाउंट्स की एंट्री होती है, सिद्धि लोन अकाउंट्स डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। सिद्धि लोन अकाउंट्स डीआर में 4,000, कैश बैंक अकाउंट सीआर में 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर में 1,000। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बिंग सिद्धिस लोन सेटल फॉर ₹3,000, इतना ही नरेशन आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 8 एंट्रीज हो गए करेक्ट। ठीक है, नाइन्थ एंट्री यहाँ पे होगी रियलाइजेशन लॉस की, 10th एंट्री होगी यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट ऑफ रिद्धि, 11th एंट्री होगी फाइनल सेटलमेंट ऑफ सिद्धि। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एंट्रीज यहाँ पर कवर हो गए। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स की हो गई, सन्ड्री लायबिलिटीज। आरडीडी की एंट्री क्या होगी, आरडीडी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। उसके बाद एंट्री नंबर 4 है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर, एसेट रियलाइज बैंक अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर, क्रेडिटर्स पेड रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर, 8 एसेट्स टेकन ओवर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। 9th एंट्री है लॉस ऑन रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में क्या लिखना पड़ेगा, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डीआर 24,000, सिद्धि कैपिटल अकाउंट डीआर 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। करेक्ट। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट्स की एंट्री सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। रिद्धि की एंट्री क्या होगी, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर, बैंक अकाउंट सीआर, बिंग फाइनल सेटलमेंट पेड, रिद्धीज फाइनल सेटलमेंट पेड। उसके बाद सिद्धि का भी सेम कर देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट इस प्रॉब्लम में 11 जर्नल एंट्रीज होती है, सारे के सारे हमने कर दिए। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि टोटल जर्नल एंट्रीज करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है, उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देने का है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम आपको पूरा समझ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है। प्रॉब्लम्स तो मैंने कर दिया, कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं वो भी आपको बता दिए। आप क्या कीजिए, वीडियो देखने के बाद जब भी आपको टाइम मिले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट्स ड्रॉ कीजिए, जितने भी जर्नल एंट्रीज होते हैं उतने कर दीजिए और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल एंड अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड। విజయముడు టాన్ 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 టాన్